इस क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 637। सबसे पहले ना इस चीज को समझना पड़ेगा, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। इसका मतलब ऐसे दो नंबर लगातार लेने पड़ेंगे जो 7 के मल्टीपल होगा। तो एकदम सिंपल सी बात है, अगर 7 का मल्टीपल है तो वो 7x होगा। तो लेट टू सक्सेसिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज, पहला क्या होगा 7x और दूसरा क्या होगा उससे 7 ज्यादा। जैसे सपोज 2 का मल्टीपल है तो पहला 2 है तो अगला नंबर क्या होगा उससे 2 ज्यादा। जैसे 2 है तो अगला नंबर क्या होगा 4। वैसे अगर 5 का मल्टीपल है तो पहला 5 है तो दूसरा क्या होगा 10। अगर मान लो 5 का मल्टीपल है पहला 50 है तो अगला क्या होगा 55। 5 का मल्टीपल है मतलब 5 ज्यादा होगा। सिमिलरली 7 का मल्टीपल है तो पहला नंबर अगर 7x है तो अगला नंबर उससे कितना ज्यादा होगा 7 ज्यादा होगा। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले दो सक्सेसिव मल्टीपल्स लेंगे 7 के। तो पहला मल्टीपल होगा 7x, अगला मल्टीपल जो होगा उससे 7 ज्यादा होगा, इसलिए होगा 7x प्लस 7। अब क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सम। सम का मतलब प्लस, स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। तो पहला मल्टीपल क्या है 7x, दूसरा मल्टीपल क्या है 7x प्लस 7 और इसके स्क्वायर का सम 637 है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है। प्लीज क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ये पहला मल्टीपल है 7x का, ये अगला मल्टीपल है, लगातार मल्टीपल बोला है, कंसेक्यूटिव बोला है, तो ये 7x है तो अगला उससे 7 ज्यादा होगा। अगर 3 बोलता तो हम सपोज पहला 7x लेते तो उसका अगला मल्टीपल क्या लेते 7x प्लस 7। उसका अगला मल्टीपल क्या होता है इससे 7 ज्यादा, यानी 7 प्लस 7 करते तो कितना आता 14। हम ऐसा भी ले सकते थे कि अगर पहला 7x लिए दूसरा 7x प्लस 7 लिए तो इससे पहले वाला भी ले सकते थे 7x माइनस 7। आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन प्लीज कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा कि कंसेप्ट क्या कहना चाहता है। तो कंसेप्ट यही बोल रहा है कि लगातार नंबर लेना है जो 7 के मल्टीपल है। तो पहला नंबर अगर 7x होगा तो अगला नंबर उससे 7 ज्यादा होगा, दैट इज 7x प्लस 7 और इनके स्क्वायर का सम 637 है। अब अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। इसको 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 x स्क्वायर। अब यहां बनाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इक्वल टू कितना होगा 637। तो बच्चों यहां पे 49x स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर कितना होगा 49x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 7 7 जा 49 2 जा कितना होगा 98x इक्वल टू कितना होगा 637। अब 100% है, मुझे इसको छोटा करना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज है, इसको सॉल्व करने में हमको दिक्कत जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 49 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 49 से डिवाइड करने के लिए हर कोई कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो इसको छोटा बनाने के लिए सबको मालूम है बार बार 7 आया मतलब ये 7 के मल्टीपल में होगा, तो 7 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो ये होगा 7x स्क्वायर प्लस इसको डिवाइड किए तो कितना होगा 7x स्क्वायर, इसको डिवाइड किए तो कितना आएगा 7x, इसको डिवाइड किए तो कितना आएगा 14x, इसको डिवाइड किए तो 91। चाहे तो इसको फिर 7 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। हम सबको फिर 7 से डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x 13। अब ये जो हमारा इक्वेशन है उसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को क्या ले सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये क्या है 2x माइनस 13 इक्वल टू 0। प्लस 13 जो उधर था उसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x
+1 -13, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -12 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x² + x - 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² + x - 6 इक्वल टू 0/2 दैट इज 0। अब इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 3x - 2x - 6। इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं x, तो ये हो जाएगा x + 3। इन दोनों से कॉमन निकालना है -2 तो हो जाएगा x + 3 इक्वल टू क्या होगा 0। अब ये बन जाएगा हमारा x - 2 x + 3 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं x - 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, x + 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू होगा -3। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक आई 2 और एक कितनी आई -3। तो बच्चों हमारे पास दो नंबर थे जो 7 के मल्टीपल थे। पहला नंबर क्या था 7x, पहला नंबर क्या था हमारा 7x। Therefore, two multiples of 7 is, पहला क्या था 7x, दूसरा क्या था 7x + 7। हम x की वैल्यू को क्या ले रहे हैं 2, -3 नहीं लेंगे क्योंकि वो नेगेटिव है, तो x की वैल्यू 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 2 दैट इज 14। और ये कितना होगा 7 × 2 + 7 दैट इज 14 + 7 दैट इज 21। तो आपके पास जो दो नंबर 7 के मल्टीपल हैं वो क्या क्या आ गए, एक होगा 14 और एक होगा 21। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा।